अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू है गुनाहों की, वो सवाब से डरती है। अफसोस आज बिन्नत हव्वा हिजाब से डरती है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल किस तरह का ज़माना है और कितनी ज़्यादा बेहिजाबी और बेराह रवी आ गई है, और यही हाल ज़माने जाहिलियत में भी था, यानी कि जब इस्लाम का नुज़ूल नहीं हुआ था उस वक्त भी यही हाल था। लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाईं और औरतों की इज़्ज़त और एहतराम करना भी सिखाया। और कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर अपनी चादरों के घूंघट डाल लिया करें। ये मुनासिब तरीक़ा है कि वो पहचान ली जाएं और सताई नहीं जाएं। लेकिन अब ये ज़माना है कि पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था और अब पर्दा करते हुए उनको शर्म आती है। वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को भूल चुकी हैं और बेपर्दा बाहर जाने को मॉडर्निटी का नाम देती हैं। मगर वो नादान ये नहीं जानती कि ये मॉडर्निटी नहीं बल्कि न्यूडिटी है। अगर आपको मॉडर्न बनना है तो अपने जहन से बनिए, अपने इल्म से बनिए, अपने बर्ताव से बनिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब एक औरत बेपर्दा होकर निकलती है तो उसको इज्जत की निगाह से कौन देखता है? क्या कोई किसी बेपर्दा लड़की को देखकर ये सोचता है कि ये लड़की जो जा रही है वो मेरी बहन है या मेरी बेटी है? क्या ऐसा मुमकिन है? आप खुद सोचें कि आप किस किस की गंदी सोचों का महवर बनती हैं। तो क्या आपकी इज्जत इतनी सस्ती है? कुछ लड़कियां पर्दा नहीं करती और सोचती हैं कि हमारा जहन साफ़ है, तो उनके लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि आपका जहन कितना भी साफ़ क्यों ना हो, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा साफ़ नहीं हो सकता। और पर्दा करने का हुक्म तो उन्हें भी था। अगर बेहिजाब, खुले सर और तंग कपड़े पहनकर घूमना और अपने जिस्म की नुमाइश करना मॉडर्निज़म कहलाता है, तो मेरे ख़्याल में तो जानवर से ज़्यादा मॉडर्न कोई भी नहीं हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें ऐसी औरतें पैदा होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी इतने बारीक और तंग कपड़े उनके जिस्म पर होंगे, तो ऐसी औरतें जहन्नुम में जाने वाली होंगी। तो खुदारा इस बात को समझें कि शहज़ादियों तक हर किसी की रसाई नहीं हो सकती। तो बराए मेहरबानी आप भी इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं, तो अपने आप को शहज़ादियों की तरह रखें, बांदियों की तरह नहीं, क्योंकि इज़्ज़त वाली चीज़ ही हमेशा पर्दे में रखी जाती है और आप भी बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं।